तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 3 एपिसोड 26 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग पिरामिड के अंदर होते हैं और वो वहाँ पे एक तस्वीर को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर दिख तो इंसान की रही होती है, लेकिन उसके पीठ पे बहुत ही खतरनाक एक डीमन का मुंह बना होता है। देखा जाए तो उस शरीर के सारे अंग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए होते हैं, लेकिन उसकी पीठ बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई होती है। फिर वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे वैसे ही और एक तस्वीर दिखाई देती है। फिर उनमें से एक पर्सन कहता है, देखो ये तस्वीर भी वैसी ही है, लेकिन इस पे किसी तरीके के हथियारों से वार किया जा रहा है। अरे नहीं, ये तो ऐसे हथियार है जैसे कि कोई फौज इस पे हमला कर रही है। सच में इतने सारे लोग इसको मारना चाहते हैं, तो तुम समझ ही सकते हो कि ये कितना बड़ा राक्षस होगा। तुम जरा ध्यान से देखो, इन हथियारों का शेप बहुत ही अलग अलग है, जैसे कि बहुत ही अलग अलग हथियारों से इस पे वार किया गया होगा, लेकिन ये आदमी तभी भी उनका सामना कर रहा है, तो तुम समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा। फिर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे यूजीरो बाकी की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई कर रहा होता है। तो डोबोरोची ये देख के सोचता है, क्या ये अपने बेटे को मारने वाला है? और वही यूजीरो की मार खा खा के बाकी की तो पैंट ही गीली हो जाती है। फिर यूजीरो बाकी के पेट पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि वो गाड़ी पलट जाती है और बाकी भी बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो इतनी मार खाने के बाद बाकी समझ चुका था, चाहे वो अपनी कितनी भी ताकत लगा ले, वो यूजीरो हन्मा को नहीं हरा सकता। फिर वही बाकी सोचता है, दर्द हो रहा है मुझे, मेरी पीठ पे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ये इंसान नहीं, राक्षस है। मैंने इसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं जो कर सकता था मैंने किया, मुझे जो आता था मैंने वो सब आजमाया, लेकिन मैं इसे नहीं हरा सकता। अब बहुत हो गया। वही फिर यूजीरो बाकी से पूछता है, क्या तुम मुझसे और लड़ना चाहते हो? तो बाकी उससे कहता है, मुझे ये नहीं पता कि मैं आगे लड़ सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। तो अभी आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। मगर तभी यूजीरो हन्मा वहाँ पे किसी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, डैड। तो बाकी भी जब पीछे देखता है तो वहाँ पे खड़ा होता है यूजीरो हन्मा। तो यूजीरो ये देख के कहता है, क्या ये आप हो यूजीरो हन्मा? बाकी ये सुन के कहता है, क्या ये मेरे ग्रैंडपा है? फिर यूजीरो कहता है, क्या बकवास है, मेरा बेटा अपने बेटे को नहीं हरा पा रहा। सुनो बाकी, तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो। आगे फिर तोकुगावा कहता है, वो दोनों उसे देख सकते हैं। तो पीएम कहता है, आप किसकी बात कर रहे हो? तोकुगावा बताता है, वो आदमी जिसने यूजीरो से पहले अमेरिका को हराया था। वही पीएम कहता है, क्या अमेरिका को? लेकिन आपकी ये बात मुझे समझ नहीं रही है। फिर तोकुगावा बताता है, जो यूजीरो हन्मा है वो यूजीरो हन्मा के स्वर्गीय पिताजी है। करीबन ये बात 80 साल पहले की है, जब ओकिनावा में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो अमेरिका ने जापान पे हमला कर दिया था। फिर 6 महीने बाद ये जंग खत्म हो गई, लेकिन ये 6 महीने जापान के लिए बहुत ही दर्दनाक थे। इस सब के बाद जब अमेरिका वापस जा रहा था तो उन्हें बीच में एक टापू दिखाई दिया और उन्हें सुनने में आया कि यहाँ पे जापानीज लोग रहते हैं, जिस वजह से उन्होंने उस जगह पे पूरी बमबारी कर दी। तो ये सुन के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्या उन्होंने उस जगह के लोग और वहाँ की मिलिट्री को तबाह कर दिया? वही तोकुगावा कहता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ये सब बमबारी वहाँ के लोग और वहाँ की मिलिट्री के लिए नहीं, बल्कि एक आदमी के लिए कराई गई थी, और वो था यूजीरो हन्मा। जहाजों के ऊपर से बमबारी की गई, प्लेनों के द्वारा वहाँ पे गोलियां चलाई गई। वहाँ पे इतनी ज्यादा बमबारी हुई कि उस वजह से वो आइलैंड का नक्शा ही बदल गया। फिर कुछ सिपाहियों को यूजीरो की बॉडी लाने के लिए वहाँ पे भेजा गया। वो सिपाही वहाँ पे हंसते खेलते घूम रहे थे, मगर तभी उनके बीच एक पर्सन आ गया, और वो था यूजीरो हन्मा। जिसके बाद यूजीरो ने वहाँ पे जितने भी सिपाही आए थे उन सबको मार दिया। फिर उस मिशन का कमांडर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या एक ही इंसान ने हमारी आधी सेना को तबाह कर दिया? तो वही एक पर्सन सोचता है, आपको क्या पता सर, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद मेजर जेम्स कहता है, अब बहुत हो गया, हम उस आइलैंड पे आइटम बम गिराएंगे और उस आइलैंड के साथ उस आदमी को भी तबाह कर देंगे। फिर तोकुगावा पीएम को बताता है, आपको पता है इस जंग को 30 दिन पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी मेजर जेम्स जापान पे हमला करने के लिए निकल चुका था। मगर कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के वहाँ के सब लोग बहुत ही हैरान हो गए। उनके जो मेजर जेम्स थे उनका सर
उस शिप के अंदर धंसा हुआ था। फिर इस सब के बारे में एक पर्सन से पूछा गया कि वो जब सिगरेट पी रहा था तो उसे अपने पीछे एक आवाज आई। तो जब उसने अपने पीछे देखा तो वहाँ पे खड़ा था ओनी, मतलब यूजिरो हन्मा, जिसने उस मेजर के सिर को उस जहाज के अंदर डाल दिया था। मगर यूजिरो हन्मा वहाँ से गायब हो चुका था। देखते ही देखते वहाँ पे 2000 लोग जमा हो गए और तभी यूजिरो हन्मा बाहर आ गया, क्योंकि वो उन सबका एक जगह पे आने का इंतजार कर रहा था। फिर यूजिरो ने एक ऐसी टेक्निक को यूज किया जिसे देख के वहाँ के सारे सिपाही समुंदर के अंदर कूद गए और इसी तरह यूजिरो ने अमेरिका को हरा दिया। तो वही पीएम पूछता है यूजिरो ने कौन सी टेक्निक को यूज किया था। वही तोकुगावा बताता है उस टेक्निक का नाम था ड्रेस। फिर इसके बाद हम यूजिरो को देखते हैं जो अपने आसपास देख के कहता है ओह, तो वो यहाँ से चले गए। फिर वो बाकी से कहता है तुम्हें पता है मैं कई समय के बाद अपने डैड से मिला हूँ और इसी के साथ मुझे उनकी एक टेक्निक भी याद आ गई। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।